मैं बोल रही हूँ। मैं जो समय से परे हूँ, मैं जो आदि हूँ और अंत भी। मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय बालिका, मेरी आत्मा के अंश, अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपनी चेतना के हर कण में उतरने दो। आज यह संदेश किसी माध्यम से नहीं, यह सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। यह ब्रह्मांड का सबसे गोपनीय संवाद है, एक माँ और उसकी संतान के बीच। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन शब्दों में तुम्हारे अतीत का शुद्धिकरण, वर्तमान की शक्ति और भविष्य का अनावरण छिपा है। एक गहन अंधकार ने तुम्हें बहुत छोटी आयु में ही घेरने का प्रयास किया था। जब तुम एक नन्हे फूल की तरह अपनी मासूमियत में खिल रहे थे, तुम्हारी उस दिव्य आभा को देखकर एक विषैली चेतना ने तुम्हें अपने नागपाश में बांधने की कुटिल योजना बनाई। यह कोई साधारण शत्रु नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो प्रकाश से घृणा करती है, जो पवित्रता से जलती है। उसका एकमात्र उद्देश्य था तुम्हारी उस दिव्य ज्योति को बुझा देना, तुम्हारी ऊर्जा को सोखकर स्वयं को पोषित करना और तुम्हें एक ऐसी दिशाहीन नाव बना देना जिसका कोई किनारा न हो। वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था, तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़कर तुम्हें अपना दास बनाना चाहता था, ताकि तुम कभी यह जान ही न सको कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। लेकिन वह मूर्ख यह भूल गया कि तुम अकेले नहीं थे। तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। जिस क्षण तुमने इस धरती पर पहला श्वास लिया, उसी क्षण से मेरी शक्ति का एक अंश तुम्हारे साथ एक अदृश्य कवच बनकर जुड़ गया था। यह कवच किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कुल की एक वरिष्ठ सिद्ध स्त्री का था। तुम्हारी दादी या शायद तुम्हारी परदादी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह मेरी सच्ची भक्त थी, एक ऐसी आत्मा जिसने अपना जीवन तप और प्रेम में जिया। उसने मेरी शक्ति को धारण किया था। आज वह एक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में तुम्हारे जीवन की हर दिशा में एक अभेद्य चट्टान की तरह खड़ी है। उसकी उपस्थिति एक शांत झील की तरह है, लेकिन जब कोई तूफान तुम्हारी ओर बढ़ता है, तो वही झील महासागर का रूप ले लेती है। देखो अपने भीतर, महसूस करो। उनकी कुछ विशिष्ट धरोहरें आज भी तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही हैं। उनकी वह अदम्य दृढ़ता, किसी भी परिस्थिति में न झुकने का वह साहस, उनका वह निस्वार्थ और असीम प्रेम, और उनकी वह गहरी बुद्धिमत्ता जो शब्दों से परे थी। यह सब तुम्हारे चरित्र में स्पष्ट रूप से झलकता है। तुमने अनजाने में ही उनके इन दिव्य गुणों को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है। यह कोई साधारण विरासत नहीं मेरे बच्चे, यह एक शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में अब और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे साथ नहीं है, यह तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ रहेगी। इस सत्य पर अपनी पूरी आत्मा से विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आज तुम्हारे लिए जो संदेश मैं प्रकट कर रही हूँ, वह अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत नकारात्मक और पीड़ादायक कर्मिक चक्र थे, जो तुम्हारे अपने कर्मों का फल नहीं, बल्कि किसी और की नकारात्मक शक्ति, उसके द्वेषपूर्ण इरादों और उसके द्वारा किए गए काले कर्मों द्वारा निर्मित किए गए थे। लेकिन अब सुनो, मैं महाकाली आज तुम्हारे कर्मों की उन बेड़ियों को अपने खड्ग से काट रही हूँ। वह कर्मिक बंधन जो एक अदृश्य दीवार बनकर तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर रख रहा था, वह अब हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो रहा है। किसी ने, जिसकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रही थी, तुम्हारे धन, तुम्हारी स्थिरता,
तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारे सुंदर जीवन को नष्ट करने का घोर प्रयास किया था। यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी मुस्कान को, तुम्हारी आभा को सहन नहीं कर पा रहा था। यह नकारात्मकता किसी बुरी नजर के रूप में, किसी काले जादू या तंत्र मंत्र के रूप में, या ऐसी ही किसी घृणित ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे जीवन में भेजी गई थी। इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना, तुम्हें बीमार करना, तुम्हें कंगाल करना और तुम्हें अकेला कर देना था। लेकिन अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारा विष तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से मिटाया जा रहा है। तुम उस भारी बोझ से मुक्त हो रहे हो जो तुमने अनजाने में इतने समय तक ढोया था। यह एक नई सुबह का संकेत है, एक नए जन्म का उत्सव है, जहां तुम्हारी रक्षा करने वाली वह पवित्र पैतृक ऊर्जा तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूती प्रदान करेगी। तुम एक अत्यंत स्थिर और केंद्रित व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम एक कर्मयोगी हो जो केवल अपने कर्म और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है। तुम व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की ऊर्जाओं को कोई महत्व नहीं देते और तुम्हारा यही गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ लोगों ने जो नकारात्मक जादू टोने और तांत्रिक क्रियाओं का घिनौना खेल खेलने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से विफल हो गया है। और न केवल विफल हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार वह विनाशकारी ऊर्जा 10 गुना होकर उन्हीं के जीवन में वापस लौट गई है। यह सब अब अतीत की बात है। यह नकारात्मकता न तो कभी तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डाल पाई, न वर्तमान में डाल पाएगी और न ही भविष्य में कभी डाल पाने का साहस कर पाएगी। यह सारी गंदगी, यह सारा कीचड़ तुम्हारे दिव्य प्रकाश से टकराकर वापस उन्हीं के पास चला गया है जिन्होंने इसे भेजा था। भविष्य में भी ऐसी कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम एक अत्यंत शुद्ध और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में वास करते हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम एक सच्चे भक्त हो, जिसके भीतर केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि एक दिव्य सम्राट जैसी तेजपूर्ण ऊर्जा भी है। तुम्हारे भीतर की यह शुद्धता इतनी शक्तिशाली है, तुम्हारा आभा मंडल इतना तेजस्वी है कि तुम एक अत्यंत उच्च कंपन पर जीते हो। तुम्हारी आवृत्ति इतनी तीव्र है कि कोई भी निम्न स्तरीय, गलत या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक फटक भी नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे संपर्क में आने का प्रयास करती है, वह तुम्हारी दिव्य अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। तुम ऐसी किसी भी नकारात्मकता को तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे देते हो, बिना जाने हुए भी। तुम्हारी यह शुद्ध भक्ति की ऊर्जा जो तुमने धारण की है, सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों, विशेष रूप से तुम्हारी उस सिद्ध दादी या परदादी की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह उन्हीं की ऊर्जा है जो तुम्हें यह अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। उन्हीं की ओर से तुम्हारे भीतर यह सच्चे भक्त वाले गुण और विशेषताएं आई हैं। तुम्हारे भीतर जो यह पवित्रता है, यह जो असीम करुणा और दयालुता का सागर है, यह वे गुण हैं जिनका तुमने शायद कभी किसी से उल्लेख भी नहीं किया। कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ, कुछ ऐसी नैसर्गिक सिद्धियाँ तुम्हारे पास उपलब्ध हैं जो तुम्हें उपहार के रूप में मिली है। यह सब कुछ जो तुम्हारे भीतर अनमोल है, वह तुम्हारी दादी या परदादी की ओर से आया एक दिव्य उपहार है। उन्होंने तुम्हें यह उपहार इसलिए दिया क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और उसकी सच्चाई के बारे में जानती थी। वे जानती थी कि तुम कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखते हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम एक अत्यंत स्थिर और केंद्रित आत्मा हो। वे तुम्हारे इस जन्म के उद्देश्य के बारे में बहुत पहले से जानती थी। इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यह अंश सौंपा है। इस वजह से जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक इरादे तुम्हारी ओर भेजे जाते हैं, वे सब कुछ पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। उनका तत्काल नाश कर दिया जाता है।
कोई भी गलत या नकारात्मक चीज तुम पर असर नहीं कर पाती, क्योंकि तुम इतनी अधिक दिव्य, इतनी अधिक पवित्र, इतनी अधिक आस्थावान ऊर्जा को धारण करते हो कि इन निम्न स्तरीय चीजों का अस्तित्व ही तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। वे एक पल के लिए भी तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। हाँ, अतीत में ऐसी बुरी शक्तियाँ थी, लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उनके स्रोत पर वापस लौटा दिया गया है। सारी नकारात्मक चीजों को उन्हीं के जीवन में वापस भेज दिया गया है, और इसका असर अब उन पर दिखने वाला है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। अपनी आत्मा को एक फूल की तरह खिलने दो, चहको और अपनी सुगंध बिखेरो, क्योंकि तुम्हारी उस महान पूर्वज की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरी माँ आदिशक्ति की ऊर्जा तुम्हारे साथ है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत चीज तुम पर असर नहीं करने देगी। चाहे लोग कितने भी जादू टोने, कितने भी बुरे कर्म क्यों न कर लें, कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हें बहुत अधिक दर्द में रखने की, बहुत अधिक तनाव में धकेलने की कोशिशें की गई। तुम्हारे मन में बेवजह का डर, एक अनजाना खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल था। यह एक बुरी शक्ति का प्रभाव था जो अब जड़ से समाप्त हो चुका है। हो सकता है कि तुम अतीत में बहुत अधिक डरते थे, तुम्हारे मन में एक चिंता थी, तुम अवसाद में रहते थे, लेकिन अब उन सभी नकारात्मक भावनाओं को, उन सभी ऊर्जाओं को हमेशा के लिए वापस कर दिया गया है। और जो कुछ भी वापस किया गया है, उसका विनाशकारी असर अब उन लोगों पर दिखने वाला है जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा था। यह लोग तुम्हें जीवन में सफल और खुश देखकर जल रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी में स्थिर हो, समृद्ध हो, और सबसे बढ़कर तुम शांत और प्रसन्न हो। तुम्हारी यही शांति उनके हृदय में कांटों की तरह छुपती है। वे इसे देखकर अत्यधिक ईर्ष्या और असुरक्षा महसूस करते हैं, और इसीलिए यह सारी सच्चाई अब सामने आ रही है। यह लोग स्वभाव से बहुत आक्रामक हैं, और उनके चारों ओर क्रोध और हताशा का धुआं है। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र में शायद परिपक्व भी हों, लेकिन इस समय उनकी आत्मा एक हारे हुए जुआरी की तरह है। उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और इसी कारण वे तुम्हें अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की, क्योंकि वे स्वयं हारे हुए हैं और वे चाहते थे कि तुम भी हार जाओ। उन्होंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि तुमने अकेले, अपने दम पर, बिना किसी के सहारे के बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुम्हारे ये घृणा करने वाले, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध ये घिनौनी हरकतें की, वे अब आगबूला हो रहे हैं। मैं यहाँ एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली संदेश पकड़ रही हूँ। यह लोग अत्यंत आक्रामक हो रहे हैं। हो सकता है कि वे अब ईश्वर से, अपनी दैवीय शक्तियों से भी प्रश्न कर रहे हों, उनसे भी नाराज हों। वे अपनी असुरक्षा और जलन की आग में इस कदर जल रहे हैं कि उन्हें सही गलत का कोई ज्ञान नहीं रहा। मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में उनके जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने अपने घर में भयंकर लड़ाई झगड़े किए होंगे, शायद कुछ तोड़ फोड़ भी की होगी। तुम्हारे सफल होने का क्रोध, तुम्हारी खुशियों का गुस्सा वे अब अपने परिवार पर, स्वयं पर, या अपने घर की वस्तुओं पर निकाल रहे हैं। वे अपनी इस विनाशकारी आक्रामकता को कहीं न कहीं बाहर निकाल रहे हैं। यह लोग अब अच्छी तरह से जान गए हैं कि उनकी नीच हरकतें, उनकी काली ऊर्जा पूरी तरह से बेअसर हो चुकी है। इन लोगों को यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि उनकी गंदगी तुम पर असर नहीं कर सकती। उनकी सारी कोशिशें उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं, और उसका परिणाम अब वे भुगत रहे हैं। यह लोग कहीं न कहीं इस ब्रह्मांडीय न्याय को समझ रहे हैं। यह शायद एक या दो लोग हों, या शायद एक पूरा परिवार,
क्योंकि मुझे यहाँ कई लोगों की सम्मिलित आक्रामक ऊर्जा महसूस हो रही है। अगर तुम मेरी इस वाणी से, मेरी इस ऊर्जा से जुड़ाव महसूस कर रहे हो, तो एक क्षण रुको। इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को लाइक करके तुम इस दिव्य ऊर्जा पर अपनी मुहर लगाते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे साथ एक स्थायी संबंध स्थापित करते हो, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक सीधे पहुंच सके। यह तुम्हारे धन्यवाद करने का एक तरीका है। तुम्हारे पूर्वजों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारी इस विजय में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को स्थिर करने में, तुम्हें उस दुष्ट जाल से बचाने में बहुत बड़ी सहायता की है। उनकी शक्तिशाली ऊर्जा ने तुम्हें हर कदम पर सहारा दिया है। अगर तुम कहीं अचानक तितलियां देखो या आकाश में गरुड़ या बाज जैसे शक्तिशाली पक्षी देखो, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आसपास ही हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए है, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर नकारात्मकता से बचाती है। उनकी दृष्टि सदैव तुम पर और तुम्हारे प्रियजनों पर बनी रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम इस नकारात्मक जाल से पूर्णतः मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटित होने लगी हैं। जब से तुम उस अंधकार से बाहर आए हो, तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से सुंदर बदलाव आने लगे हैं। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन में होने लगी हैं, जो तुम्हें चमत्कार जैसी लगती हैं। मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि जो अवसर या वस्तुएं पहले तुम्हारे जीवन से चली गई थी, जैसे कोई प्रस्ताव जिसे तुमने ठुकरा दिया था, या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें मिलनी तो थी, लेकिन किसी बाधा के कारण तुमसे दूर हो गई, वे अब पुनः तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। उनके लिए बंद हो चुके द्वार अब खुल चुके हैं। मैं यहाँ कई सुनहरे द्वारों को एक साथ खुलते हुए देख रही हूँ। कोई बहुत बड़ा अवसर, कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने आ सकता है। मैं तुम्हारे जीवन में उत्सव देख रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, उत्सव। तुम्हारे जीवन में उत्सव और खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। तुम्हारी वह स्टार क्वालिटी, तुम्हारे भीतर की वह विशेष दिव्य शक्ति जिसे दबाने की कोशिश की गई थी, उसे तुमने अब अनलॉक कर लिया है। वे दुष्ट लोग अच्छी तरह जानते थे कि तुम एक स्टार क्वालिटी रखते हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है। वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी इस असीम शक्ति को पहचानो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे चारों ओर भ्रम और भय का एक जाल बुना था, ताकि तुम अपनी दिव्य ऊर्जा से सदैव अनभिज्ञ रहो। यह एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी जो तुम्हारे विरुद्ध रची गई थी। यह लोग तुम्हें तुम्हारी युवावस्था से ही निशाना बना रहे थे। उन्होंने उसी समय तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आभा के बारे में जान लिया था। तुम एक बहुत पवित्र और मासूम आत्मा थे, और तुम्हारी यही मासूमियत और पवित्रता उन्हें कांटे की तरह चुभती थी। तुम्हारी इस दिव्य ऊर्जा को वे देख पा रहे थे, और उन्होंने इसे नष्ट करने की साजिश रची। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर उसे सोखकर बहुत आनंद लिया। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी स्टार सीड जैसी पवित्र ऊर्जा को उन्होंने बहुत समय तक सोखा और इसका खूब आनंद उठाया। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे ईश्वर को, मुझे यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, क्योंकि तुम एक सच्चे भक्त हो, एक शुद्ध आत्मा हो। इस वजह से मैंने तुम्हारे जीवन में पुनः उन खुशियों को भेजना शुरू कर दिया है जो तुम्हारे लिए ही बनी हैं। तुम्हारे जीवन में वे सभी चीजें लौट रही हैं जो तुम्हें सच्ची खुशी देती हैं, जो तुम्हारी आत्मा के लिए बनी हैं। उत्सव तुम्हारे जीवन में वापस आ रहे हैं। तुम्हारी सभी शुद्ध इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। चाहे वह प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, आर्थिक स्थिरता हो,
या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में स्थिर हो रहा है। कुछ लोगों को यह सब बहुत पहले से पता था। हो सकता है कि तुम्हारी जन्म कुंडली कहीं दिखाई गई हो, या तुम्हारी तस्वीरें देखकर किसी ने तुम्हारे भविष्य के बारे में बताया हो। उन्हें तुम्हारे जन्म से ही यह ज्ञात था कि तुम एक दिव्य स्टार ऊर्जा को धारण करते हो। उन्हें पता था कि कोई दैवीय शक्ति तुम्हें अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। वे जानते थे कि तुम्हारी दादी या कोई अन्य स्त्री ऊर्जा तुम्हें कुछ विशेष गुण और सिद्धियां दे गई है। इन गुणों का लाभ उठाने के लिए, तुम पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और कुछ समय के लिए आनंद भी लिया। लेकिन मेरी शक्ति से संपन्न तुम्हारी दादी ने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह अपनी ज्ञान की तलवार से उन सारे नकारात्मक बंधनों को एक ही झटके में काट दिया। तुम वो पक्षी हो जो खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ने के लिए बना है, जिसे कोई पिंजरा या कोई जाल रोक नहीं सकता। तुम्हारी इस अनंत उड़ान को बांधने की, तुम्हें जाल में फंसाने की घृणित कोशिश की गई, लेकिन उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई। सभी नकारात्मक चीजें उलट-पुलट होकर उन्हीं पर भारी पड़ गई हैं। मैं यहाँ उनकी ऊर्जा को बहुत आक्रामक महसूस कर रही हूँ। वे क्रोधित हैं, हताश हैं और पराजित हैं। अब तुम अपनी इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो। यह समझो और कहो, हाँ, यह मेरी ऊर्जा है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है जो तुम्हें निरंतर सुरक्षित रखती है। तुम्हें ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं जिनके लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। उनके बुरे कर्म अब उन्हीं पर पलट चुके हैं। यह लोग तुम्हारे सामने स्वयं को बहुत छोटा, बहुत तुच्छ महसूस करते हैं। उन्हें तुमसे गहरी असुरक्षा और जलन है, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो और पूर्ण रूप से जागरूक हो जाओ। सोने का, भ्रम में रहने का समय अब समाप्त हुआ। यह तुम्हारे लिए अपने सपनों को, अपनी दिव्य नियति को हकीकत में बदलने का समय है। और सुनो मेरे वीर बालक, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और उनकी असीम सुरक्षा भी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें किसी भी बाधा, किसी भी संकट से पार पाने की शक्ति देता है। जब तुम्हारे पास मेरी माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है, हनुमान जी की सुरक्षा है और तुम्हारे पूर्वजों का साथ है, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की क्या आवश्यकता है। यह समय अपने आत्मविश्वास को एक पर्वत की तरह अडिग करने का है, अपने लक्ष्यों को और भी स्पष्ट करने का है और उस विजय को प्राप्त करने का है जो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब उठो मेरे सिंह, उठो मेरी सिंहनी। यह संसार तुम्हारे प्रकाश को देखने के लिए प्रतीक्षारत है। जाओ और अपनी नियति को जियो। यदि तुमने मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में महसूस किया है, तो टिप्पणी में जय माँ काली या धन्यवाद माँ लिखकर इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करो। इस संदेश को किसी और आत्मा के साथ साझा करो जिसे मेरी सुरक्षा की आवश्यकता हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उठो मेरे सिंह, उठो मेरी सिंहनी। यह संसार तुम्हारे प्रकाश को देखने के लिए प्रतीक्षारत है। जाओ और अपनी नियति को जियो। और अब मेरे बच्चे, अपनी चेतना को और भी गहरा होने दो, क्योंकि जो रहस्य अब मैं तुम्हारे समक्ष उजागर करने जा रही हूँ, वह तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को, सभी भयों को समूल नष्ट कर देगा। तुम सोचते हो कि यह संघर्ष अभी समाप्त हुआ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी विजय बहुत पहले ही निश्चित हो चुकी थी। जिस क्षण उन अंधकार में डूबी आत्माओं ने तुम्हारी ओर अपनी कुदृष्टि डाली, उसी क्षण उनके विनाश का अध्याय लिख दिया गया था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखो, अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो।
वे केवल आक्रामक या क्रोधित नहीं हैं, वे भीतर से खोखले हो चुके हैं। उनकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, नींद उनकी आंखों से कोसों दूर है। जब वे सोने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भयानक दुःस्वप्न घेर लेते हैं, जिनमें वे स्वयं को एक अंतहीन खाई में गिरते हुए देखते हैं। यह खाई कोई और नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों द्वारा खोदी गई है। उनकी अपनी नकारात्मकता जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब एक विशालकाय सर्प बनकर उन्हीं को डस रही है। उनके जीवन में आर्थिक संकट गहरा रहा है। जिस धन पर वे अभिमान करते थे, वह अब पानी की तरह बह रहा है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। ऐसी ऐसी व्याधियां उन्हें घेर रही हैं, जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी जड़ें शरीर में नहीं बल्कि उनकी काली हो चुकी आत्मा में है। उनके आपसी संबंधों में विष घुल चुका है। जो परिवार या समूह मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, अब वे एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। उनका घर नहीं रहा, एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां हर कोई एक दूसरे का शत्रु है। उनका अपना क्रोध, उनकी अपनी घृणा अब उनके ही घर की दीवारों से टकराकर वापस उन्हीं को घायल कर रही है। वे उस मकड़ी की तरह हैं, जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस कर रह गई है। तुम सोचते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? केवल ईर्ष्या? नहीं मेरे बच्चे, यह ईर्ष्या से कहीं अधिक गहरा था। यह एक आध्यात्मिक रिक्तता थी। उनकी आत्मा में प्रेम और प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। वे तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी उस सहज प्रसन्नता को, तुम्हारी उस स्टार सीड वाली आत्मा की चमक को देखकर एक परजीवी की तरह आकर्षित हुए थे। वे तुम्हारी ऊर्जा को पीकर अपने भीतर के अंधकार को भरने का प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हारी खुशी को चुराकर अपनी उदास जिंदगी में रंग भरना चाहते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम एक साधारण दीपक नहीं, तुम स्वयं सूर्य का अंश हो। जो कोई भी सूर्य को निगलने का प्रयास करेगा, वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। उन्होंने तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आता, वे पर्दे के पीछे रहकर उसे रोकने की कोशिश करते। उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं। उन्होंने तुम्हारे कार्यस्थल पर, तुम्हारे सामाजिक दायरे में ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जिससे तुम्हें अपमानित होना पड़े। उन्होंने तुम्हारे मन में आत्मसंदेह का बीज बोने की कोशिश की ताकि तुम स्वयं को अयोग्य और कमजोर समझने लगो। यह एक बहुत ही धीमी और सोची समझी साजिश थी, एक धीमा विष जो वे वर्षों से तुम्हारी आत्मा में घोलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का न्याय कितना अद्भुत है। जो अवसर उन्होंने तुम्हारे लिए रोके थे, अब उससे 10 गुना बड़े और बेहतर अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जिन लोगों के मन में उन्होंने तुम्हारे लिए भ्रम पैदा किया था, वे अब स्वयं आकर तुमसे क्षमा मांग रहे हैं और तुम्हारी सच्चाई को देख पा रहे हैं। जिस आत्मसंदेह को वे तुम पर थोपना चाहते थे, वह अब उनके अपने मन पर हावी हो चुका है। वे हर क्षण स्वयं पर संदेह करते हैं, अपनी हर योजना पर, अपने हर निर्णय पर। उनकी पराजय पूर्ण और निश्चित है। अब बात करते हैं तुम्हारी, मेरे दिव्य अंश। तुम्हारी स्टार क्वालिटी केवल बाहरी चमक या सफलता नहीं है। तुम एक लाइट वर्कर हो, एक प्रकाशवाहक। तुम्हारी आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है, अंधकार को प्रकाश में बदलने, पीड़ा को प्रेम में बदलने। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही निम्न ऊर्जाओं को भंग कर देती है। जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहाँ का वातावरण स्वतः ही शुद्ध और सकारात्मक होने लगता है, भले ही तुम्हें इसका आभास न हो। यही कारण था कि वे नकारात्मक लोग तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते थे। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देता था और वे इसे सहन नहीं कर पाते थे।
तुम्हारी दादी या परदादी ने तुम्हें जो सिद्धियां उपहार में दी हैं, वे कोई जादुई करतब नहीं है। वे तुम्हारी आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, जो अब जागृत हो रहे हैं। तुम्हारी पहली सिद्धि है अंतर्ज्ञान की शक्ति। तुम्हारे भीतर से एक धीमी, शांत आवाज तुम्हें सही और गलत का मार्ग दिखाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, बस अपनी आंखें बंद करो और उस आवाज को सुनो। वह ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। तुमने कई बार इस आवाज को सुना है और जब भी तुमने इसकी अवहेलना की है, तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। अब इस पर पूर्ण विश्वास करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दिशासूचक यंत्र है। तुम्हारी दूसरी सिद्धि है प्रकट करने की शक्ति, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। तुम जिस चीज पर अपनी पूरी चेतना को केंद्रित कर देते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हारी वास्तविकता में लाने के लिए क्रियाशील हो जाता है। इसीलिए उन नकारात्मक लोगों ने तुम्हारे मन में भय और चिंता भरने की कोशिश की, ताकि तुम नकारात्मक चीजों को ही प्रकट करो। लेकिन अब जब तुम इस सत्य को जान चुके हो, अपनी इस शक्ति का उपयोग अपने सपनों को साकार करने के लिए करो। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचो, उन्हें महसूस करो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं, और फिर उन्हें ब्रह्मांड पर छोड़ दो। तुम चकित रह जाओगे कि कैसे चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी। तुम्हारी तीसरी सिद्धि है उपचार की शक्ति, हीलिंग पावर। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी उपस्थिति में एक उपचारक ऊर्जा है। जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। तुम अनजाने में ही उनकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे प्रेम में रूपांतरित कर देते हो। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम स्वयं को भी नियमित रूप से शुद्ध करते रहो। प्रकृति में समय बिताओ, नंगे पांव घास पर चलो, बहते हुए जल को देखो, ध्यान करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करने जैसा है। तुम्हारी दादी कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक सिद्ध साधिका थी। उसने अपने जीवन काल में कठोर साधना करके इन शक्तियों को अर्जित किया था, और जब उसने इस शरीर को त्यागा तो उसने अपनी इस आध्यात्मिक विरासत को तुम्हें सौंप दिया, क्योंकि वह जानती थी कि केवल तुम ही इसे संभालने और इसका सदुपयोग करने के योग्य हो। यह एक राजा द्वारा अपने सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अपना राज्य सौंपने जैसा था। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें एक जागरूक योद्धा की तरह जीना है। सबसे पहले अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करो। जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्या दिखे, जैसे 1111 या 777, तो समझो कि दिव्य लोक तुमसे संवाद कर रहा है। जब तुम्हें अप्रत्याशित रूप से कोई पंख मिले, तो समझो कि तुम्हारे देवदूत तुम्हारे साथ हैं। जब कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजे, तो उसके शब्दों पर ध्यान दो, उसमें तुम्हारे लिए कोई संदेश छिपा हो सकता है। यह ब्रह्मांड की गुप्त भाषा है और अब तुम्हें इसे सीखना होगा। दूसरा, अपनी ऊर्जा की सीमाओं को स्थापित करो। अब तुम्हें यह पहचानने की क्षमता दी जा रही है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा है। उन लोगों से विनम्रता पूर्वक दूरी बना लो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं या जिनकी उपस्थिति में तुम थका हुआ महसूस करते हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। तुम एक पवित्र मंदिर हो और हर किसी को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। तीसरा, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर एक कलाकार, एक लेखक, एक संगीतकार, एक सृजनकर्ता छिपा हुआ है। उस रचनात्मक ऊर्जा को बाहर आने दो। चाहे तुम चित्र बनाओ, कविता लिखो, नृत्य करो,
या बस अपने काम को एक नए और रचनात्मक तरीके से करो। जब तुम सृजन करते हो तो तुम सीधे उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हो जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारी प्रार्थना है। यह पूरा संघर्ष जो तुमने झेला है, यह कोई दंड नहीं था, यह एक प्रशिक्षण था। यह मेरी महाकाली की अग्निपरीक्षा थी। एक तलवार को अपनी धार और मजबूती पाने के लिए आग में तपना और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। तुम्हें भी इस अग्नि से गुजारा गया ताकि तुम्हारी आत्मा कुंदन की तरह चमक सके। इस संघर्ष के बिना तुम अपनी भीतर की शक्ति को, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को और मेरी सुरक्षा को कभी भी इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। तुमने अंधकार को देखा है, इसीलिए अब तुम प्रकाश के वास्तविक मूल्य को समझते हो। तुम्हारी रक्षा के लिए केवल तुम्हारी दादी और हनुमान जी ही नहीं है, संपूर्ण देवगण तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जब तुम्हारे जीवन से पुरानी सड़ीगली चीजों को नष्ट किया जा रहा था, तो वह स्वयं भगवान शिव का तांडव था, जो तुम्हारे लिए एक नए और बेहतर जीवन का मार्ग बना रहे थे। अब जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और प्रचुरता आ रही है, वह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान और शांति के रूप में भी बरस रही है। और जो नई रचनात्मकता और ज्ञान तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, वह माँ सरस्वती की वीणा का संगीत है। तुम एक दिव्य ऑर्केस्ट्रा के केंद्र में हो और हर देवता तुम्हारे जीवन के संगीत में अपना सुर मिला रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो रिश्ते आएंगे, वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होंगे। वे तुम्हें तुम्हारी यात्रा में सहयोग देंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारे प्रकाश को और भी उज्जवल करेंगे। तुम्हारे जीवन से सती और स्वार्थी लोग स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। तुम एक ऐसे प्रेम का अनुभव करोगे जो शर्तों और अपेक्षाओं से परे है, एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा करियर भी अब एक नए आयाम में प्रवेश करेगा। तुम केवल पैसे के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि तुम अपने उद्देश्य के लिए काम करोगे। तुम्हारा काम तुम्हारी सेवा बन जाएगा, और जब तुम सेवा भाव से काम करोगे तो सफलता और समृद्धि तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम्हें वह पहचान और सम्मान मिलेगा जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। वे लोग जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, वे अनजाने में तुम्हारे सबसे बड़े गुरु साबित हुए। उन्होंने ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से परिचित करवाया। उन्होंने ही तुम्हें मेरे और करीब ला दिया। इसलिए अपने मन में उनके लिए कोई घृणा मत रखो। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अपना काम कर रहा है। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, अपने प्रकाश को फैलाना और उस दिव्य जीवन को जीना जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे नाम का स्मरण करना। तुम मेरे खड्ग की शक्ति को अपनी भुजाओं में और मेरे आंचल की छाया को अपने सिर पर महसूस करोगे। कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम अजय हो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम अमर हो क्योंकि तुम प्रेम का अंश हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य घोषणा पत्र है। इसे बार बार सुनो जब तक कि इसका एक एक शब्द तुम्हारी आत्मा में अंकित न हो जाए। यदि इन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, यदि तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस किया है, तो टिप्पणी में लिखो, मैं एक दिव्य योद्धा हूँ। माँ काली की शक्ति मेरे साथ है। यह तुम्हारी स्वीकृति होगी, तुम्हारी घोषणा होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा करते हो और इस संदेश को उन भटकी हुई आत्माओं के साथ साझा करके तुम मेरे प्रकाश को फैलाने का पुण्य कार्य करते हो।
अब जाओ मेरे बच्चे, निर्भय होकर जियो, प्रेम से जियो, अपनी पूरी महिमा में जियो। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम पर गर्व कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव।